चिंत्या चिता बराबर दोनों पर चिंत्या पर बल लागे। क्या बात है। चिंत्या और चिता। आया रूपी श्राव बीच में भक्ति करने आया तू, देख देख धनमाल खजाना मन मोर खितराया तू, कुण भी कारण बनया कमेरा दिन और रात कमाया तू, धर्म इतना दिला। तीर मतंग सिंह मृग सर्प और काग किसाए, अरपान अनार सेब केड़ा तेरे महल में बाग किसाए। कहे चेती जा तो चेत दिन दिन हो गई पछेत, चिड़िया चुग जाएंगी खेत पछताना पड़े। पछताना पड़े। घड़ी कवियों का धाम विप्र हुए गणपत राम, हो गए दुनिया में सरनाम कने उड़ाना पड़े। उड़ाना पड़े। विप्र सुनो मारी टेर करो भगतों पर मेर, अब लाओ मत देर जल्दी आना पड़े। काटो विपत्या के फंद में तो मूर्ख मंदी मंद लाओ, काव्य में छंद जचाना पड़े। मेरा गांव तिलोड़ी ढाणी जिला लागता भिवानी, जाका होता दाना पानी आके खाना पड़े। तो नमस्कार भाई, आज हरियाणवी कंटेंट चैनल की जो टीम है आज पहुंची है नौरंगाबाद, और नौरंगाबाद की एक ढाणी है गुजरा की ढाणी। वहां एक बहुत अच्छे कलाकार हरी सिंह जी, जिनने अपने आस पड़ोस के गांव में आफड़ भी बोला है, उनके पास पहुंचे हैं बड़े अच्छे कलाकार। और इंटरव्यू के दौरान जितने भी क्वेश्चन होंगे आडे टेढ़े सीधे पादरे तिरछे सारे पूछेंगे। और बात करी जा तो ये जो विधा है इस साइड दादरी से इस साइड वाले अलग ही विधा है, दादा मूलचंद प्रणाली से और दादा गणपत राम जी के शिष्य हैं, उनसे सारी बात करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी जो क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी जो क्वेश्चन अगर फिर भी रह जाए तो फिर भाई साहब तक मिलेंगे। तो शुरू करा, सबसे पहले राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। हमारे चैनल और दर्शकों की तरफ से एक बार दोबारा राम राम। दोबारा एक आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका, भाई कहाँ से हो। बाकी तो देखो भाई यो एरिया लगभग महाशय जी ने जाना है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यह है कि भाई और जो दर्शक रह गए दादरी से उस साइड वाले, इस साइड के विधान थोड़े से कम जाना है। महाशय जी से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, महाशय जी एक बार आपका इंट्रोडक्शन और बता दो। मेरा नाम हरी सिंह गुर्जर है। हाँ जी। मेरे पिताजी का नाम रामेश्वर, मेरा गांव नौरंगाबाद राजपूतान, हाँ ढाणी गुजरान है, ढाणी गुजरान, जिला सरखी दादरी। परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं? परिवार में माता पिता हैं। हाँ जी। छोटा भाई है। हाँ जी। बहन है दो, एक बहन बड़ी है, एक छोटी छोटी बहन है। तो खेती बाड़ी गिरा और भी बाड़ी बस पैतृक क्रम के ये कृषि का है, खेती बाड़ी। देसी मानस है जमा, गजब के कलाकार और देसी मानस भाई, अपना देखो जो भी काम है वो। और भेड़ बकरी भी पाल दे। हाँ आप भी हैं बकरी। क्या बात है, मतलब नो नहीं, मतलब जो भाई एक अलग दिखावा सीधी कदी भाई, अपना तो जो काम बड़ा जो कर्म करा है वो अपना करने लग रहा है रेगुलर। तो यो या चीज अपना तो अलग सा सिस्टम हो गया। गान बजाने वाला यो कैसे कहाँ तक की खटक लगी हो थोड़ा? ये खटक तो ऐसा है भाई साहब कि कुछ तो जीव को प्रारब्ध के वशीभूत भी होता है जी। अच्छा। पूर्व जन्म के। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी में 7 पीढ़ी तक मुझे कोई संगीत का कोई भी प्रेमी नहीं था। अच्छा, कोई हिस्ट्री भी कौन सी? ना, हमारी हिस्ट्री में कोई संगीत का प्रेमी नहीं था। अच्छा। तो मैं तो सर्वप्रथम ये मानूंगा कि मैंने कोई प्रारब्ध में अच्छे किए हूँ। अच्छा अच्छा। तब विद्वान लोगों की संगत मुझे मिली हो। अच्छा, पूर्व जन्म का फल मानता हूँ। पूर्व जन्म का फल मानता हूँ। अच्छा अच्छा। जो कि अच्छे लोगों की मुझे संगति मिली, अच्छे लोगों का साथ मिला। हाँ जी। एक देखो भाई साहब, एक चीज मैंने लग है कि इस अपने एरिया में गाना बजाना कम है। हाँ। और विशेषकर आपने बताया अपने गांव में पेटी वादक भी नहीं है। हाँ नहीं, ये वास्तविकता हाँ। है। लेकिन फिर भी आपका यह जो खटक है, या आप एक बात तो आपने क्लियर कर दी मेरे को, प्रारब्ध का है, फिर भी आपने कहीं के देखा कोई कैसे गाया के गया? मुझे खटक लगी, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था तो हमारे अपने नज़दीक जो है बाबा केसरिया का धाम है। हाँ बिल्कुल है, मांडोला गांव में। हाँ जी। तो वहाँ मेला बढ़ता है। वो मेला भादववदी षष्ठी की रात्रि और सप्तमी के दिन का बढ़ता है। भादववदी षष्ठी के दिन वहाँ पर सत्संग प्रोग्राम होता है, भजन होते हैं। हाँ जी। और यहाँ से जाने का रास्ता, पहले ऑटो वगैरह साधन वगैरह ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं थे। जब मैं 6ठी में पढ़ता था तो हमारे गांव में ट्रैक्टर भी नहीं था हमारे ढाणी का। कौन था? लोग यहाँ से पैदल यात्रा किया करते थे। और यहाँ से चलते थे, जब भाई चांद उदय हो जाता था तब चलते थे। तो भादव की छठ ने लगभग
2-1 बजे से वो चांद हो गए। हाँ हाँ वो 1.5 घंटा में मांडुला पहुंचा। तो मैं मेरी माँ के साथ बुआ भाण थी उनका साथ में मेरा हम पैदल चले अच्छा गए। पैदल जाया करते हैं पैदल अपना गया तैयार तो भी वहां पर भजन होने लग रहे थे। और भजन होने लग रहे थे तब हमारे खुडाना के साजिंदे थे, वो अच्छे साजिंदे, अच्छा, पंडित अच्छा। नंदलाल जी के जो साथ काम किया वो लोग वहां पर अच्छा साजिंदे अच्छा थे, मास्टर अच्छा प्यारेलाल जी। क्या बात और गाने लग रहे थे रविदत्त जी मांडुला। अच्छा अच्छा ये सुबह 3:30 बजे की बात है। हाँ जी माइक मोइक भी उस टाइम सीधा सीधा ला गया था, मेड़ा में ला गया था, गामा में तो माइक बजनिया ला गया। अब उत्ते कम मारते हैं दंगल के गाने मारते हाँ, दंगल का गाना गाया था। हैं। तब उस समय वो कथा गा रहे थे महाभारत से अश्वमेधिक पर्व की चंद्रहास कथा। अच्छा और वो कथा जाली थी वहां पर जब वो चंद्रहास वो मदन सेन के पास जाता है। हम्म, मदन सेन पूछता है कि आप कौन हो। जब वो चंद्रहास अपना इंट्रोडक्शन देता है वहां पर हमारे गुरुजी का एक भजन है और तर्ज है वो राजस्थानी, हाँ जी पल्लो लटके राजस्थानी तर्ज है। हाँ बिल्कुल दर्ज है तो हमारे गुरुजी की वो टेक थी, बस हूँ चंदनावती नगरी खास, मैंने तो चिट्ठी लेकर भेज दिया बस मदन तुम्हारे पास। थोड़ा तर्ज में सुना दे उन्हें तर्ज में दर्ज में भाई बाजे की व्यवस्था आज नहीं है, थोड़ा हम मास्टर जी वैसे सुनाओगे अपने। बस हूँ चंदनावती नगरी खास, बस हूँ चंदनावती नगरी खास, मन तो चिट्ठी लेकर भेज दिया बस मदन तुम्हारे पास, बस हूँ चंदनावती नगरी खास। तो वो अच्छे गाने वाले थे रविदत्त जी और अच्छे साजिंदे थे। अच्छा अच्छा वो सुनी ना उन माइकों में से वो मेरे वो खटक मौका भाई बढ़िया लगे भजन सीखांगा। अच्छा सन 1991 में मैं छठी में, तब से भादोवधी षष्ठी के दिन मुझे खटक। अच्छा उससे हमारे गांव में भी कोई भजन जानने वाला नहीं था ना कौन थे ना। ठीक बात है एक दो जो थे जो बुजुर्ग थे, एक तो वो हमारे गांव के, वो शौकीन सुनने के थे, न कि भजनी थे। हाँ वजनिक बहुत कम थे सही बात है भाई साहब की। चलो तो इस प्रकार था अपना खटक लागे। फिर एक समस्या और, जैसे देखो किसी भी चीज को सीखने के लिए अपन इस तरह सुर की ताल की बेपा तो सिर्फ अपन म्यूजिक तक जुड़े तो म्यूजिक की बात कराएं, सुर की ताल की नॉलेज या कैसे मुझे अपना ये सबर ताल की इतनी जैसे कि जो पारंगत लोग होते हैं उतनी तो नॉलेज हमें नहीं है, नाम मात्र है कि भाई ठीक है भाई एक भजन सुना तो उसके हम सुना देते हैं, एक भजन 2 भजन 4 भजन। तो वो हमारे गांव में कोई भजन आता था तो एक भजन गा देना, 2 भजन गा देना। हमारे पुराना के उस्ताद लोग हैं उनके पास कुछ बैठने से, और वैसे मैंने कोई क्लास नहीं ली अच्छा सबर ताल की किसी से, भाई स्टैम्प वाइज सीखा हो किसी से, स्टेप वाइज आपने सीखा नहीं है। बस आप गा रहे हैं तो आपका वो तो सुन करके ये इस लाइन को यहाँ तक ही गाता है तो यहाँ तक ही सीमित रखें, वो सुन सुन के फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बहुत हो जाता है। और मासिक एजुकेशन के आपका एजुकेशन तो नाम मात्र है वैसे देखा जाए तो, मैट्रिक ही हूँ। मैट्रिक हाँ पूरे अपने गांव तक रखी है, गांव तक कर रखे, नकल कर रखे, चनानी तो गांव तक नौरंगाबाद मासे जी सीधी गया भाई। हाँ नकल चाले आते बढ़िया ठीक बात है। चलो फिर मतलब ABCD को आया करते तो फिर नकल नहीं पास होया भाई ये सीधी गया है। चलो तो मासे जी एक चीज जैसे आप बात करना गुरु बात देखो किसी विधा को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता हुआ, अपने गुरु किन को बनाया? गुरु मैंने अपने गांव के नजदीक गांव है गढ़ी गांव, पंडित गणपत राम जी, हाँ जी आंसू कवि, हाँ जी वो उनको गुरु धारण किया। तो शुरू तो दिमाग में आ गया मतलब वही गुरु बनाने हैं या फिर कोई भी किसी ने कही भाई वो बना वो जाके बना? नहीं कही किसी ने। अच्छा ये जैसे कि हमारे गोदरों में जनेत जाती थी ना, बारात जाती थी, तब वो क्या होते थे नैड़ा गाते थे। ये एक सिर्फ गोजरों का राग है नैड़ा, 2 लाइन नैड़ा। एक बार भाई साहब बताओगे आपने कि नैड़ा क्यों है थोड़ा उसके बारे में? वो 2 लाइन का होता है, मतलब 2 लाइन के होते हैं नैड़े। तो वो उस गाने वाले जो नैड़ा गाते थे, हम तो नैड़ा गाने वालों को पहले बच्चों को मिठाई खाने का बड़ा शौक होता था, भाई फलाने के जाएंगे लाडू खाएंगे। तो नैड़ा गाने वाले थे ना, नैड़ा जो गाने वाले थे उनको निमंत्रण अलग से होता था। अच्छा बारात का भाई अगले ने बारात 100 बुलाई है तो उसने सोचा भाई घरपति आदमी को ले चलेंगे, पर वो चाहे घरपति हो, 2 बालक थे 3 बालक थे 4 बालक थे, उनके अलग से नैड़ा गाने वालों का निमंत्रण होता था। अच्छा तो हम और ज्यादा नैड़ा सीखने लगे कि भाई बारात जाएंगे जिमेंगे वहां पर। ये नैड़ा अपना इस साइड में तो कौन है ना, राजस्थान साइड में। हाँ नैड़ा तो एक आधा याद है आपका? भाई याद ने तो करके वो बोला
सुना और होगा। 2 लाइन का है हाँ। वो, इनका कोई तथ्य नहीं है, कोई सार नहीं है। अच्छा, कोई सार ना नहीं। कोई सार नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो थे। फिर हमारे गांव के पूर्व सरपंच वो मनोहर लाल जी, वो खुराना पढ़ते थे, वो पंडित जी को अच्छा, जानते थे, वो अच्छा, पंडित जी के श्रोता भी रहे, सेवक रूप में भी अच्छा रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो कविता का उनको शौक था। फिर उन्होंने बोला, अब अगर आपको भाई ये लाइन पसंद है तो आप गढ़ी जाओ पंडित जी के, अच्छा। प्रधान जी के पास, अच्छी कविता सीखो। वो फिर मेरे को लेकर के पंडित जी के पास गए, मनोहर लाल भाई सरपंच। अपना कोई ना कोई चीज, कोई खूबी देखी उन्होंने भाई, जिसके कारण वो अपने को लेके गए। हाँ, हाँ, ये बात। मनोहर लाल सरपंच मेरे साथ गया था ना, हाँ जी। उसने कहा, गुरुजी ये बच्चा है भाई, गुरु तो ब्राह्मण को वैसे भी तो ब्राह्मण गुरु हाँ, होता ब्राह्मण है, गुरु, तीनों ठीक। वर्णों का गुरु है ब्राह्मण ठीक तो, ठीक बात। क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी, शूद्र का भी। ठीक है। ब्राह्मण तो वैसे अपन गुरु मानते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने गुरु जी इस बच्चे को शौक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, कुछ याद मुझको ना बाबा, मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा। मैं तो और फिर ऐसा भी हो भाई, कोई आप क्या भजनी बना है न्यू टाइम पास। हाँ, दिमाग में भी हाँ, सोच पर आ रही वो थोड़ा इतना हो गया भाई, एक विद्वान ब्राह्मण की शरण मिली है। देखो, एक देशी कहावत है भाई, काठ का सारा लो उतर जा, वरना काठ की कील डूब जाती है। ठीक है। तो बात अच्छे ब्राह्मण के पास बैठने से कुछ संस्कार हो जाए, कुछ अगर जो कोई त्रुटियां में वो छुप जाती हैं कि यार पंडित जी के पास बैठता है लड़का, सही होगा, सही में गलती हो। ठीक है। एक ये भी थोड़ा सा मिलता, प्रॉफिट मिलता है बंदे को, इस काट करके बस विद्वानों की संगत। ये थोड़ा सा आप आ जाओ, दादा गणपत राम जी की जो प्रणाली है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, कहाँ से शुरू है प्रणाली, कैसे? पंडित गणपत राम जी की जो हमारी प्रणाली है वो हमारे गुरु जी गणपत राम जी, उनके गुरु पंडित बख्तावर जी, हाँ जी। योगी पुरुष थे, अपने ही नज़दीकी गांव बीजना से। बीजना से। बीजना से हाँ जी। वो पंडित बख्तावर जी जो थे पंडित, ये जो लक्ष्मी चंद जी मांगेराम जी, उनके समकालीन कवि थे, उनके काल के कवि थे। अच्छा। हाँ। दादा लक्ष्मीचंद के समकालीन कवि थे। ठीक जी। है, ठीक है। उनके गुरु थे मूलचंद जी, पंडित गणपत राम जी के दादा। उल्टे गड्डी में बढ़े। उल्टा ठीक। वापिस गढ़ी में। ये गड्डी गांव महेंद्रगढ़ में है भाई, और जहाँ बैठे हैं वो गांव चरखी दादरी में पड़ा है भाई, नौरंगाबास जो गांव है वो। और लालचंद जी के गुरु थे वो पंडित लालचंद, उनके ज्येष्ठ भ्रात, उनके बड़े भाई थे। अच्छा, उनके बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता थे हाँ। उनके। बहुत उनके गुरु थे जमुना दास जी, सूरजगढ़ राजस्थान झुंझुनू से। अच्छा। तो विद्वान प्रणाली फिर मतलब राजस्थान झुंझुनू से ही शुरू है ये, हाँ वहाँ की हाँ, प्रणाली। सूरजगढ़ से। और फिर दादा। गणपत राम जी के शिष्य जो अनेकों, पंडित बख्तावर जी के भी बहुत शिष्य हुए। पंडित मूलचंद जी के जो शिष्य थे वो लगभग इतने ज़्यादा नहीं थे। उनके शिष्य केशवदास जी हुए यहाँ रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। हाँ, जांगीर जी। अच्छा, जांगीर थे वो पंडित जी शंकरदास जी के समकालीन कवि थे, मुकाबला के शंकरदास जी के। पंडित जी शंकरदास जी जो नंदलाल। जटोली वाले। अच्छा 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 अच्छा, बहुत जटोली वाले, उनका संवाद भी हुआ वहाँ पर केशवदास जी का। अच्छा। हाँ जी। कोई अभी ऐसी कोई बात याद है आपको? हाँ, वहाँ पर विवाद भी हो गया था। अच्छा। पंडित जी शंकरदास का ये शिष्य था, मैं नाम से तो परिचित नहीं हूँ, उसको थप्पड़ भी मार दिया था पंडित जी अच्छा? मूलचंद जी के छोटे भाई ने। क्यों? उन्होंने एक वो टेक सरस्वती वंदना की थी, शंकरदास जी की थी। आजा माता सेज बिछा ली, शंकरदास ने पास वाली। बहुत छोरे। जब खड़ा होकर के थप्पड़ मार दिया, विवाद हो गया। फिर दूसरे दिन बोला फिर सत्संग होगा, जो दोबारा बड़े तालाब के ऊपर सत्संग हुआ। शंकरदास जी को बुलाया गया जटोली से, 2-5-10 दिन के बाद फिर दोबारा सत्संग हुआ। शास्त्रार्थ हुआ वहाँ पर। शंकरदास जी ने कहा मेरे शिष्य को थप्पड़ क्यों मार दिया, किसने मार दिया? बोले मैंने मार दिया। रूपचंद नाम था उनका। अच्छा, रूपचंद। मूलचंद जी के छोटे भाई ढोलक बजाया करते मूलचंद जी के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। बोले मैंने मार दिया रूप। मूलचंद जी बोले बाहर आने मार दी, रूपला मार दी। अच्छा अच्छा। छोटा भाई अपने देसी भाषा में। देसी भाषा। हाँ। बोलो इसको थप्पड़ किसने मारे? जब जाड़ा करते वो भी मूलचंद जी को भी जानते शंकरदास जी। बोले भाई इसको मेरे शिष्य को थप्पड़ किसने मार दिया? बोलो पंडित जी ने रूपला ने मार दी। क्यों मार दिया? बोले ये आपकी कविता को अपभ्रंश गा रहा था। हाँ, गलत तरीके से बोले क्या था? बोला काजा माता सेज बिछा दे, शंकरदास ने पास वाले। जहाँ पर सेज शब्द आता है ना, माँ की सिर्फ गोदी होती है, माँ और बेटे के बीच में सेज शब्द उपयोग क्यों कर दिया इसने? आपकी कविता को अपभ्रंश किया, तब मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। बिल्कुल भाई, शुद्धता भी और भाव भी ठीक होना चाहिए। शंकरदास ने मान गए, केशवदास जी हुए, ईश्वरदास जी हुए कुरावटा के।
क्योरावटा ये मूलचंद किसी जी। से मूलचंद जी के। मूलचंद अच्छा, और बख्तावर जी हुए बीजना, बीजना से। चलो, और फिर उनके शिष्य गणपत राम जी गणपत राम जी। जो आपके गुरु जी हैं। हाँ जी। दादा गणपत राम जी गढ़ी से हाँ। भाई, जो मासे जी के जो गुरु जी हैं वो। चलो, एक बाबा बात करेंगे जी अगली बात कि जो दादा गणपत राम जी थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कितनी बात याद थी और कितना समय निकाल दिया करते, 1 रात 2 रात 5 रात कितनी? पंडित गणपत राम जी को तो बात याद करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? आंसू कवि थे अच्छा वो, तत्काल उन्होंने जो गाया वो तत्काल ही गाया। अच्छा, ऐसे को भी थे। आपने कितनी बार देखा स्टेज पर उनको? स्टेज पर मैंने 2-4 बार देखा है, ज़्यादा तो नहीं देखा मैंने। वो भी देखा कि जहाँ पर भाई जो प्रोग्राम हुआ, एक बार तो गड्डी भी देखा मैंने, अच्छा। कवि सम्मेलन था वहाँ। कभी सम्मेलन हाँ, देखा आपने? टेक बोले आओ पंडित जी, बुजुर्ग हुए थे पंडित जी परमानंद जी, बोले गुरु जी आओ एक कविता सुनाओ। हाँ जी। तो वो जोड़ के ऊपर था वो प्रोग्राम, नीमला जोड़ बोलते खुडाना गाँव में। हाँ जी। तो वहाँ टेक रखी थी पंडित जी ने, है 40 का मोड़ जी मरा नामी नगर खुडाना। 40 गांव जो है हाँ जी। कमरों के, उनका सरदार जो खुडाना हाँ, है 40 का मोड़ जी मरा नामी नगर खुडाना, जहाँ नीमला जोड़ जी है गंगा जैसा नाना। ना ना, डबल मिलाना इसमें, डबल बिल्कुल हो गया। दोनों 2 लाइनें। है 40 का मोड़ जी, मोड़ के ऊपर जोड़, जोड़ है 40 का मोड़ जी मरा नामी नगर खुडाना, जहाँ नीमला जोड़ जी है गंगा जैसा नाना। 2 मिलाना भाई। तो ऐसी कविताएं जो है इनकी, इस कविताओं का सुनने में थोड़ा कर रहा ही बात दादा की भी। दादा गणपत राम जी का जिक्र चल रहा है भाई, कविता ही का जिक्र करेंगे सबसे पहले। और तो वो जो थे ना, उन्होंने 10,000 आदमी की सभा है, 5,000 आदमी की सभा है, 500 आदमी की सभा है, 100 आदमी की सभा है, पर जी ये कह दिया था भाई मैं एक भजन कह देता हूँ और आप इतने कथा सोच लो, पब्लिक में से जो भी अच्छा। कहने कोई भी कथा XYZ, मैं एक भजन कह देता हूँ, इतनी देर में आप अपनी कथा सोच लो क्या सुनना चाहते हो। अच्छा, हाँ, ये कोई भी कथा? कोई भी XYZ, अच्छा, कहीं से भी। मतलब नो यूं नहीं कि मतलब पहले रट के ले रखी है, ना। बना के ले रखी है। लेकिन गजब खूबी थी दादा में, दादा गणपत राम जी की बताई कि भी कोई भी कथा सोच लो वो अपने सुनने मिलेगी जरूर। बहुत बढ़िया। तो कितनी की रात आपने सुनी हो किसी बुजुर्ग से भी, कितनी की रात दादा निकाल दिया करता दादा गणपत राम जी? जब जो बंदा ये कह सकता है कोई भी कहीं से भी सुनो, हमारे पास लोग बताने वाले हैं भाई, प्रमाण तो है 1-2 प्रमाण। बुवाना गांव में, हाँ जी, बुवाना गांव में अश्वमेध एक पर्व शुरू करवा दिया पंडित जी हाँ, से। सोमेघ। अश्वमेध पर्व वो शुरू करवा दिया था। एक सेठ लोग बुवाना के थे, वो सुनने जाते थे, तो 14-15 दिन हो गए वहाँ पर गाते अच्छा। गाते अश्वमेध पर्व को। 15 दिन। हाँ, जब वो बोले सेठ जी, बोले आप दुकानदार सेठ लोग मतलब ज़्यादा समय नहीं दे पाते। हाँ जी, हाँ जी। बुजुर्ग पहले भजनी जो थे गांव में जो जाते थे तो 5-5, 10-10, 15-15 दिन गाते थे। तो 10-15 दिन वो बोले सेठ जी कहाँ जाते हो, किसी ने पूछ लिया। बोले पूछा क्या, बोले पंडित जी गणपत राम घोड़ो छोड़ रखो, वो था वजन सही बात है। 2 महीने लगातार तो बुआना अच्छा। ने गाया। हाँ, 2 महीने का लगातार? हाँ, प्रमाण लोग सुनने वाले भी अभी जीवित हाँ, हैं। वो वही तो पूछ रहा था भाई, प्रमाण कोई सा है भी जो दादा बुआना ने गांव लगातार में 2 महीने 2 महीने लगातार गाया। भाई, बहुत गजब दादा की। चलो, शिष्य जिक्र कर। 1 महीने का प्रमाण खुडाना में है। 1 महीना प्रमाण। हाँ, खुडाना बड़ा गांव है हमारे यहाँ 40 का। हाँ, तो ऐसा संयोग बैठ गया कि 1 महीना लगातार छठियों के प्रोग्राम थे खुडाना में, अच्छा। और पंडित जी भजनी वाले थे। तो अब ये मान लो कि आज जो सुना दिया तो वो दूसरे दिन थोड़ी सुनेंगे लोग, वो तो हाँ, वो लगातार हो गया। हाँ, सही हाँ। बात है। हाँ, यह भी एक वही क्वालिटी थी कि मतलब जो आज सुना दिया अगले 30 दिन तक कोई वो भजन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं, वो अगर वो ही कथा अगर दोबारा सुनना चाहते हैं दूसरे दिन, तो दूसरे दिन अलग ही टेक थी। वो पहले वाले दिन तर्ज भी जो अलग। साजिंदा बजा दिया करता ना, वही पेश, बहुत बढ़िया। साजिंदा लोग जो तर्ज दिखा दिया करता वही पेश कर दिया। शिष्य बात करें आप गणपत राम जी के, तो कितने प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं और कितने शिष्य हुए वैसे? प्रसिद्ध कितने और टोटल शिष्य कितने? शिष्य कई शिष्य तो ऐसे भी होते हैं कि भाई हमें ये थोड़ा नाज हो जाए कि मैं गणपत राम जी का शिष्य अच्छा, हूँ, अच्छा। मेरे जैसे। हाँ, ऐसे बहुत। भाई नाज नहीं, आप जैसे नहीं, आप तो कला। हाँ, हाँ। और वैसे तो सैकड़ों शिष्य हैं पंडित जी अच्छा, के, यहाँ तिजारा जयपुर तक हैं। अच्छा। पर जो प्रसिद्ध जो हुए वो मैं तो 2 को मानता हूँ। हाँ जी। एक तो काव्य बनाने वाला और एक काव्य गाने वाला। अच्छा, अच्छा। दोनों में अलग अलग टैलेंट था। हाँ जी। भाई पंडित गणपत राम जी की कविता को स्टेज गाने वाला
हमारे रविदत्त जी मांडोला से। रविदत्त भजनी जो अपना चैनल के ऊपर भी पड़ा पहले। हाँ, वो बड़े सुबोध गाने वाले हैं। हाँ जी। और भाषा भी, शैली का भी जो है, कथा का कहना सुनना, मान लीजिए ऐसा श्रोता को ठीक अगले के दिल तक बात पहुँचे। बिल्कुल। गाने वाले का मतलब क्या होता है? आदर ना सत्कार जहाँ वहाँ जाना व्यर्था हो, व्यर्थ हो, और पढ़ता ना प्रभाव सभा को गाना व्यर्था हो। व्यर्थ हो। गाने का प्रभाव सभा को, श्रोता को नहीं मिला तो गाना जो है वो व्यर्थ है। ये गाने में स्टेक पड़ जी कविता को, मांडोला रविदत्त जी। हाँ दादा। रही बात कविता के विषय की, काव्य बनाने के विषय में, वो धर्मपाल सिंह काकड़ा, राजस्थान जिला झुंझुनू से। धर्मपाल सिंह काकड़ा। हाँ, राजपूत क्षत्रिय वंश थे राघव, धर्मपाल सिंह राघव क्षत्रिय वंश थे। वो डबल में थे, हिंदी से भी एमए डबल में थे। हाँ, और इंग्लिश से भी थे। अच्छा। अच्छे पढ़े लिखे थे। कोटा यूनिवर्सिटी में फोटो है उनकी, मैरिज अच्छा। टॉप नहीं हुई अब तक किसी स्टूडेंट। अच्छा। हाँ, इतने पढ़े लिखे। बताओ भाई, धर्मपाल जी जो गणपत राम जी के शिष्य बता रहे हैं भाई, कोटा यूनिवर्सिटी में आज भी फोटो लगी है, और मैरिट टॉप नहीं उनकी जो उन्होंने दी थी। बहुत बढ़िया। तो वो कविताएं में माहिर बताया आपने। कविता में सिर्फ वो हमारे खाड़े में नहीं, सारा अखाड़ा में। अच्छा। हाँ, चाहे सुखी राम जी का खाड़ा हो, चाहे नंदलाल जी का खाड़ा हो। अच्छा। हाँ, भाई धर्मपाल सिंह तो नहीं रहे अब, हम्म। हरिओम हो गए। जीव को जाना पड़ता है, पर जीव की कीर्तिता है उसकी कविता तो बोलती है कि मैं क्या हूँ। ठीक है बात। अच्छा, वो भाई कवि की चलेगा। कल्पना कविता में जीवित रहती है। सही बात। चाहे वो बाबा लक्ष्मीचंद की हो, चाहे बाबा मांगे राम जी की हो, ठीक है। चाहे चंद्रलाल जी की हो, बाबा मोहर सिंह जी की हो, ठीक। बाबा सुखी राम जी की हो, हाँ भाई, कोई भी कविता हो। अच्छा, इनके अलावा और शिष्य? इनके अलावा शिष्य तो वैसे हैं, पर वो ज्यादा प्रचलित नहीं हुए बस। प्रसिद्ध। तो, हाँ, प्रसिद्ध नहीं। चलो, आपको किस कवि की ज्यादा, मतलब भाई दादा गणपत राम जी कितनी बात याद है? गणपत राम जी की होंगे मेरे को 100 बात है। अच्छा, 100 बात याद है। और बात की जाए और वैसे गिनती करके दिया थोड़ी करा जो भी। हाँ, बिल्कुल सही। भाई हमारे गुरु हैं गणपत राम जी। और भजन किसी का भी, मैं नंदलाल जी के भी गाता हूँ, और कवियों के भी, जिसका भी जो भजन अच्छा हुआ, कोई किसी कवि की कविता का उसमें दोष नहीं होता गाने वाले को। धर्मपाल जी की आप अच्छे कवि बता रहे हो, तो उनकी बात भी याद हाँ, है? उनकी बात भी है मुझे, मेरे पास। कितनी बात याद कर रहे हो? उनकी भी होंगी 20-30-50 बात। 20-50 बात उनकी याद कर रहे हो आप। बहुत बढ़िया। तो धर्मपाल जी के आप कविताई के माध्यम से भी आपने बोला कि बहुत अच्छे कवि थे, तो कोई एक आधी बात है जी। इंग्लिश की बताया आपने, इंग्लिश के भी एमए थे। तो कोई इंग्लिश की बातें बना रखी? इंग्लिश की बना रखे उन्होंने। सुना दो कोई। इंग्लिश की भी उन्होंने कई हिसाब से बना रखी। एक तो विशेषता की, टैलेंटता की। हाँ जी। जैसे भाई जिसमें हिंदी तो विलय करनी पड़ती है, उस कविता को लयबद्ध। हाँ भाई देखो, समझ में नहीं आवा नहीं दर्शक है फिर। लयबद्ध। हाँ, लयबद्ध। गाने वाला लय से आउट ना हो, लयबद्ध हो, स्वर ताल से हित में हो। ठीक है। शील सप्ट हूँ पाप कपट जंजाल की बातें क्या जाने, पूंजीपति अति सुख में कंगाल की बातें क्या जाने। हाँ जी। हो धन का चाव दाव मरे ते दया भाव अपसेंट रहें, सुबह शाम आराम नहीं, कई काम बड़े अर्जेंट रहें। ऑडिट इनकम टैक्स काउंट चलते परमानेंट रहें, 2 नंबर के काम भी सब ऑलवेज पेटेंट रहें। जो होल सेल मर्चेंट रहें, टी स्टॉल की बातें क्या जाने, रोटी इनकम वाले रोटी दाल की बातें क्या जाने। सुन दो इंग्लिश इंग्लिश में भजन है। टीवी सोफा सेट रूम में VIP गेस्ट रहें, डिनर लंच ब्रेकफास्ट भी एक तय बेस्ट रहें, खान पान पकवान जान के आधे होते वेस्ट रहें, धनहीन दीन गमगीन बेचारे क्या जाने जो टेस्ट रहें। रेस्ट रूम और क्लब सिनेमा हॉल की बातें क्या जाने, जो टुकड़ों के मोहताज रहें, धनमाल की बातें क्या जाने। लो भाई, क्या बात है। और टैलेंट था कि कविता भी है इंग्लिश की उन्होंने। अच्छा। होम रिलेशन अंदर को परमानेंट बनाना पड़ता है। जो कविता के रस को जानता है ना, वो बोलते ही समझ जाएगा कि इस कविता में क्या टैलेंट है और क्या विशेषता है। हाँ जी। इसमें डबल मिलान है। होम रिलेशन अंदर को परमानेंट बनाना पड़ता है। परमानेंट शब्द के ऊपर भी मिलाना होगा और बनाना के ऊपर भी, अलग दोनों पर मिलान होगा। ठीक है। होम रिलेशन अंदर को परमानेंट बनाना पड़ता है, रेजिडेंसी बिल्डिंग को पेटेंट कराना पड़ता है। पेटेंट करना पड़ता है, अलग अलग। बिल्कुल हो गया। हार्ड वर्क करया करते, हार्ड वर्क करया करते, नर दूर करने पोवर्टी, सबको मिले मंथली तनख्वाह दिवस गुजरते तब 30, प्रमोशन का चांस हो तो देखी जाती सीनियरिटी, और प्राउड करते हैं ओछे नर्जिन की नेचर हो डर्टी, धन दौलत प्रॉपर्टी बन मर्चेंट कमाना पड़ता है। धन कमाने के लिए व्यापार करना होगा।
सही बात। यूनिवर्स चलावन की हो कैपेसिटी लार्ड में, ओल्ड एज में श्वास फंजा चलते हिटन यार्ड में, कितनी भी नीडल पहनी हो मुड़ जाती है हार्ड में, पेशेंट सीरियस टाइम ना हो नाम लिखण का कार्ड में, तो इमरजेंसी वार्ड में अर्जेंट बुलाना पड़ता है, अर्जेंट बुलाना। संट हार रो प्रिंट होता है क्या टूरिस्ट रिजोर्ट का, एलिफेंट सेंटर होते गेट बड़ा हो फोर्ट का, माइन डेड एम पर जाते रूट पकड़ के शॉर्ट का, पॉकेट खाली तो क्यों पकड़ो रास्ता एयरपोर्ट का, उस परमेश्वर के कोर्ट का जजमेंट सराहना पड़ता है। ये क्या बात है। सेंटर मार्केट बनते जहाँ वेरी गुड लोकेशन हो, बख्तावर पावरफुल नरको ऑलवेज कंसेशन हो, गणपत राम गॉड से ही भक्तों के गुड रिलेशन हो, धर्मपाल सिंह शोषण लेबर के एजिटेशन हो, प्राइसेस कंपनसेशन इतने रेंट बढ़ाना पड़ता है, रेजिडेंसी बिल्डिंग को पेटेंट करना पड़ता है। दो बात पूछूँ आपसे, एक तो बस शुरुआत में सीजन एक बात की, बोला मन में तो ABCD भी को नहीं आया करती, और 10वीं क्लास में नकल मार के पास हुए थे, ये इंग्लिश के शब्द क्यों करट रहे हो भाई? इंग्लिश सिखा दिए बस, उन्होंने लिखवा दिया याद कर लिया। सुनो हकीकत बात है, अगर कोई ये देखो आप मेरे से वार्तालाप कर रहे हो, हाँ तो वार्तालाप में झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी। ये हजारों लाखों जो दर्शक हैं हाँ, लोग वो हमसे रूबरू होंगे और किसी ने ये कह दिया कि ना ये बंदा झूठ बोल रहा है। हाँ जी, हाँ सही बात है। हाँ नीचे कोई कमेंट में लिख दे भाई ये तो झूठ बोल रहा है, तो झूठ क्यों बोले? ठीक है। सच्चा मेरे को कोई ये कहे कि भाई मैं भिवानी जा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश बता, मन ने केवल अंग्रेजी का 9 अक्षर हूँ जो मेरा नाम माउस वारी सिंह, ये सच्चाई है। देवेंद्र भाई झूठ नहीं है। ठीक बात है। चलो दूसरी कंडीशन में एक इस पूरी कविता में लास्ट की जो कली है उसमें एक चीज देखी मैंने, दादा मूलचंद, दादा गणपत राम, और तीसरा नाम खुद कवि का अपना लगा रहा है धर्मपाल जी का। इतने कवियों के नाम, इतने लोगों के नाम क्यों लगाने का? नहीं, उन्होंने तो वो 6 पेटियां का भी लगा रखे, अच्छा। भगवान शंकर की स्तुति में लगा रखे। अच्छा। आस पास प्रकाश खास रहे जमुना दास विशाल तेरा, लाल चंद आनंद कंद जब हटे जाल जंजाल तेरा, द्वंद हटे बिन मूल चंद नाफंद कटे महाकाल तेरा, वक्तावर लख नहीं गाते गणपत राम कमाल तेरा, धर्मपाल सिंह ख्याल हाल दे लैश्वर ताल रिदम शिव जी, दिन रैन चरण के आशी कहीं गुरुजनों के हम शिव जी। लो भाई, यानी कि एक प्रकार से गुरु भक्ति होगी फिर, या तो यानी कि गुरु भक्त जिसके कारण ये चीज़ लगाई गई थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओगे जी थोड़ा सा आपके ऊपर 2-4 बात, कितने प्रोग्राम, किस किस एरिया में प्रोग्राम आप कर लो? भाई प्रोग्राम तो हमारी ये जो शैली है वैसे तो प्रोग्राम करने वाले तो क्या है, टाइम पास करने वाले हम तो ना जी, हम तो देखा कि आप जैसे सज्जन भाई को हमें याद कर ले, हरी सिंह भाई आनों से चले जाते हैं, कोई और भजनी है भाई फलानों आ रहे से भाई भजनी आ रहे से हमारा तेरे को आना पड़ेगा, आएंगे भाई सुनेंगे, एक आधा भजन सुना देते हैं, उसके भी सुन लेते हैं। तो ये कहते भाई ये फलानी तारीख हमारा प्रोग्राम आपको करना होगा, तो वहाँ पर साजन ले चल घंटा 2 घंटा 4 घंटा वो बैठा रही तरह राम रोड़ो कर दे बस ये प्रोग्राम भाई। राम रोड़ा तो कौन करे यार, देखो हमने सुने हैं इनके प्रोग्राम, बड़े अच्छे कलाकार हैं, बड़े अच्छे। देखो आज अगर हारमोनियम होता तो फिर शुरुआत है इनका, लेकिन अब समस्या थोड़ी सी यह है फिलहाल हारमोनियम वादक की और हारमोनियम की थोड़ी समस्या यहाँ नहीं है, नहीं तो शुरुआत है आपने। चलो मासी जी किस किस एरिया में करे? हमारे ज़्यादा प्रोग्राम चलते हैं इधर दक्षिणी हरियाणा, ये दक्षिणी हरियाणा में तो खैर भिवानी ये भी आ गया, पर यहाँ ये बदवाना अपना गांव लगा लो, आखोदा बदवाना महेंद्रगढ़ से लेकर के कोटपुतली साइड में इधर ज़्यादा करते, राजस्थान में ज़्यादा करते हैं, नीम का थाना साइड में ज़्यादा करते हैं, कोटपुतली क्षेत्र में ज़्यादा करते हैं। और वैसे एक आधा प्रोग्राम तो भाई वो चाहे रिश्तेदारी के माध्यम से लगा लो, कैसे भी लगा लो, जींद भी हुआ है, रोहतक साइड उस साइड भी हुआ है, वो रिश्तेदारी के माध्यम से, वो कोई वैसे हमारी वो क्षेत्र नहीं कह सकते, अपना अपने जो क्षेत्र नहीं कह सकते उसको, क्षेत्र नहीं कर सकते। बात कराएंगे दौड़ विधा की मासी जी। हाँ जी, दौड़ कितनी की याद है? दौड़ कितनी इनकी संख्या नहीं होती दौड़ की। अच्छा, दौड़ की तो लाइन होती है, वो लाइन आने तो सूत्र होता है दौड़ का। अच्छा अच्छा। दौड़ आप 1 बना लो, दौड़ आप लाख बना लो, कोई मतलब रागिनी की भी दौड़ बना इसका हाँ बढ़ जाए सूत्र से वो दौड़ का सौर वंश पूरा, उस रागनी चौकड़िया रागनी है या पारवा रागनी, उसको एक बार सुनो सौरों में आप दौड़ बना लो, दौड़ बना लो। कोई ऐसा भाव भी वगैरह जैसे जिस भाव की रागनी चल रही है उसी, जैसे दौड़ में जैसे जो कथा है ना, कथा की अलग,
होती है दौड़। अच्छा। जो वजन हुआ उसके मुताबिक दौड़ हो, आगे पीछे न हो। जैसे कि भाई अब जो कथा क्या मांग रही है, क्या वार्तालाप चल रही है कथा की, उस हित की दौड़ हो। और कथा मांग रही है हमारे 2 घंटा कथा को, एक कथा में भाव क्या चल रहा है, और दौड़ लगा दिया आगे 4 घंटा आगे। अच्छा। तो फिर वो हमारे इधर जो कवि सम्मेलन होते हैं ना मेलों में राजस्थान में, उनमें तो फिर वो बाधित कर देते, रोक देते हैं गाने वाले को। अब कथा को मत छोड़िए, आप जहाँ कथा चल रही है वहाँ पर कायम रही। मैंने देखा है। अच्छा। हाँ, विद्वानों का शास्त्रार्थ वहाँ पर। कितनी कथा याद है मास्टर जी? भाई कथा तो इतनी, वो जो पंडित जी से हमने ये तो लिखवाई थी, और पंडित जी से भी ज़्यादा नहीं लिखवाई मैंने, तो ये धर्मपाल सिंह जी से मैं लिखवा करके ले आया था। चंद्रहास कथा और द्रौपदी स्वयंवर, हाँ जी। वो मैंने उनके धर्मपाल सिंह जी को याद। कितनी कथा माना फिर आप? और 1-2 पंडित जी गणपत राम जी की भी है। मतलब 7-8 कथा आपको याद है? नहीं 7-8 तो नहीं होंगी, पर 4 कथा मानो आप। 4 कथा। हाँ। जैसे 1-2 कथा में मैं 4 भजन याद से, कहीं को बच्चों लग हो याद हो हमारे। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर एक जो विधिवत जो गाने वाले ने उनका आजकल हम उस टाइम में आ गए थे, जो कि जो कथा कहने वाले जो समय था ना, लाइन से उसी से। हाँ। और उसमें कारण क्या कथा का 3 भजन गाया जाए, 4 भजन गाया जाए, बीच में फिर भाई डांस करवा पड़ा। हाँ वो जमाना रहा ये भाई। जो क्षेत्र जो हुआ हाँ। हमारी स्टार्टिंग जो थे, ये हमारे अपने क्षेत्र में ज़्यादा जाट भावमूल्य है, जाट भावमूल्य थे, इन कथाओं को कम सुनता है। वो तो बस डांस करवाओ और भाई जागरण हनुमान जी का गीत सुना दें उनको, तो सारो महाभारत आ रही है उसमें। हाँ एरिया देखा जाए अपना भाई देखो आजकल लगभग जो जीवा वो हमें फिर उन्होंने सोचा इधर जो क्षेत्र में बड़े नीम का थाना साइड में, फिर हमने वो कथा भी याद करनी पड़ी कि इधर क्षेत्र में सुनने वाले लोग हैं, इधर वह फॉर्मेलिटी करने वाले नहीं। हाँ बिल्कुल, जहाँ श्रोता अच्छे हैं भाई हाँ। वहाँ गाने का मजा भी आया है। चलो मासी जी बात करेंगे बाबा थोड़ा सा कवियों के बारे में जी। दादा नंदलाल और दादा गणपत राम की कविता में कि कोई फर्क है या फिर बराबर सी मानो? ऐसा है कि वैसे तो भाई हमारे पूज्य थे दोनों, बाबा नंदलाल जी भी गणपत राम जी, हाँ जी। दोनों ही आदर्श हैं मेरे। पर लेकिन जो कविता श्रृंगार रस, जहाँ पर जो श्रृंगार को रसों का राजा मानते हैं, कविता के विषय में श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसमें बाबा नंदलाल जी सर्वश्रेष्ठ थे। अच्छा। हमारे गुरुजी जो थे वो भक्ति रस के कवि थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने दादा गणपत राम ने श्रृंगार रस अगर जो ये कुछ दर्शाया भी तो वो पर्दे में दर्शाया। अच्छा। एक बार वो कहीं अबुआना गा रहे थे, एक विराट पर्व, तो जो सलंदरी थी, जो द्रौपदी थी सलंदरी, बोला जी बोलो सलंदरी को किचक देख लेता है, तो बोलो पंडित जी थोड़ा सो जहाँ कथा है उसी हिसाब से कहियो, कोई कहानियाँ के था थोड़ा श्रृंगार रस दर्शाओ। अच्छा। द्रौपदी का सौंदर्य का वर्णन करो। अच्छा। तब वहाँ पंडित जी की टेक थी, कोयल कीर मतंग सिंह। अच्छा। कोयल कीर मतंग सिंह मृग सर्प और काग किसाए, अरपान अनार सेब केड़ा तेरे महल में बाग किसाए। बाग किसाए। टेक में 2 लाइन में द्रौपदी का रूप को वर्णन कर दिया, ठीक बात है। 2 ही लाइन में केवल, तो वो इस हिसाब के थे। हाँ वो अदब में गाया, अदब में गाया करते। और नंदलाल जी जो श्रृंगार रस जो थे वो बड़ा उत्तम, और सभी कवियों में नंदलाल जी का श्रृंगार रस के कवि मैं 2 ही मानता हूँ, नंदलाल जी और धर्मपाल सिंह जी। अच्छा अच्छा। हाँ बड़े अच्छे कवि। हाँ, और इनके एक होता श्रृंगार के, देखो उनकी भाई हमें वो पावर नहीं है, हमें वो ताकत नहीं है कि इनके श्रृंगार की हम तुलना कर सके। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात नहीं कर सकते, क्यों? वहाँ तक पहुँच नहीं हमारी क्षमता, हमारी योग्यता वहाँ तक है नहीं, जो कि नंदलाल जी के श्रृंगार प्रकोष्ठ का और धर्मपाल सिंह के श्रृंगार प्रकोष्ठ का हम तुलना कर सके। पर आप जैसे विद्वानों के पास बैठते हैं, विद्वान लोग करते हैं, हिंदी साहित्य जो शास्त्री लोग हैं उनसे भी वार्तालाप हो जाती, तब वो आपस में चर्चा कर देते हैं भाई कभी उसका पलड़ा तो कभी उसका, बस नहीं। अच्छा। हाँ हाँ मतलब हम ऊंचा नीचा नहीं कर सकते। हाँ, वो ऊंचा हर वो नीचा है, हाँ, बात कौन कह इसका होगा। बिल्कुल भाई नंदलाल जी ऐसा ब्राह्मण थे तो वो पूज्य है, बस वो क्षत्रिय है तो वो उनके शिष्य। एक बुजुर्ग है जो हमसे बीत गया, बुरा वक्त अगाड़ी आता भला खाता गया गया, जो बीत जाता है ना, अतीत हो जाता है, भूतकाल हो जाता है, वो भला होता है। ठीक बात। दादा नंदलाल जी कितनी बात याद है? नंदलाल जी की होंगी 10-20 बात मुझे। बहुत बढ़िया, तो कोई एक आधी बात दर्शकों सुनाओ। अच्छा नंदलाल जी की? हाँ नंदलाल जी की
भाई थोड़ी सी जिंदगानी खातिर नर क्या क्या तूफान करे। एक उपदेशक भजन है हाँ, पंडित जी बहुत का, बढ़िया। बहुत बढ़िया। आग भाई जीव को समझाने, चाहे वो संत वाणी लगा, उपदेशक बात लगा, हाँ। अच्छी तरह। थोड़ी सी जिंदगानी खातिर नर क्या क्या तूफान करे, 1 मिनट का नहीं भरोसा, वर्षों का सामान करे। सामान कर